नमस्कार, जोहार झारखंड में आपका स्वागत। में राहुल ओझा आपके साथ। रांची से बड़ी खबर है, जहां जेएससीए स्टेडियम में दर्शकों पर बल का इस्तेमाल हुआ। एंट्री करने के दौरान बल का इस्तेमाल किया गया। दर्शकों में आक्रोश देखने को मिला। दर्शकों का आरोप है कि अव्यवस्था, मैनेजमेंट की गड़बड़ी, लेकिन भुगतान दर्शकों को करना पड़ा है। ये वहां की भीड़ दिखा रहे हैं। और जेएससीए स्टेडियम की ये तस्वीर देखिए, जहां पर पुलिस जो है इन पर बल प्रयोग करते हुए नजर आ रही है। तो दर्शकों में अव्यवस्था को लेकर आक्रोश है। ओम प्रकाश हमारे साथ, न्यूज 18 संवाददाता। ओम प्रकाश, क्या प्रबंधन की व्यवस्था की गड़बड़ी जिससे लोग आक्रोशित हैं? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो जिस तरह से जो कतार में रहने का इंतजाम किया गया था, वो इंतजामात कहीं न कहीं नाकाफी थे। जितने भी बैरिकेटिंग किए गए थे वो नाकाफी थे, जिस वजह से जिस तरह की भीड़ जो है वो स्टेडियम पहुंच रही थी, उन्हें घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ रहा था। और यही कहीं न कहीं जो अव्यवस्था है वो नजर आ रही थी, जिस वजह से पुलिस को भी वहां पर लाठीचार्ज करनी पड़ी। और खासतौर से दर्शकों को इस लाठीचार्ज को लेकर जो आक्रोश है दर्शकों में वो देखने को मिला। दर्शकों का कहना है कि कहीं न कहीं जो जेएससीए प्रबंधन है उसके द्वारा और खासतौर से जो जिला प्रशासन है उसके द्वारा जो व्यवस्थाएं की गई है वो नाकाफी रही है, जिस वजह से उसका भुगतान जो है वो दर्शकों को भुगतना पड़ रहा है। हालांकि पूरे मामले में दर्शक जो है वो काफी आक्रोशित नजर आए जिस अव्यवस्था को लेकर, और प्रशासन भी इसमें कड़ी मशक्कत करती हुई नजर आई। पूरी मामले को लेकर जेएससीए प्रबंधन पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर किस तरह के इंतजामात जो है वो उनके द्वारा किए गए थे, जिसकी वजह से दर्शकों को इतनी परेशानी होनी पड़ी। तो वहीं दूसरी तरफ जो पुलिस प्रशासन है उन्हें भी बल प्रयोग करना पड़ा। तो पूरी तरह से अगर कहा जाए तो पुलिस प्रशासन और जेएससीए प्रबंधन के ऊपर कई सवाल जो है वो दर्शक उठाते हुए नजर आए, जो इस वीडियो में भी साफ तौर से नजर आ रहा है। जी शुक्रिया ओम प्रकाश इस तस्वीर और अपडेट के लिए। तो देखिए, जेएससीए स्टेडियम के बाहर मैच शुरू होने के बाद भी हजारों की संख्या में दर्शकों की लंबी कतार है। यह तमाम क्रिकेट फैंस जेएससीए प्रबंधन पर व्यवस्था में घोर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। दर्शकों की लंबी कतार और उनकी नाराजगी को लेकर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। देख सकते हैं ये क्रिकेट मैच देखना नहीं आसान। कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, तब जाकर स्टेडियम में अपनी सीट नसीब होती है। जी हाँ, राजधानी रांची के जेएससीए स्टेडियम के बाहर मैच शुरू हो चुका है, लेकिन नज़ारा परेशानियों वाला है। तमाम लोग अभी देखिए कि स्टेडियम के तकरीबन 800 मीटर दूर लोग लगातार घूम रहे हैं। उन्हें बता रहे, शिकायत कर रहे हैं कि साउथ ईस्ट गेट में जाना है, लंबी भीड़ है। ऐसे में लंबे समय के बावजूद स्टेडियम में प्रवेश नहीं दिया गया है और लोग शिकायत कर रहे हैं। लेकिन बहुत लंबा लाइन है, बहुत लंबा लाइन जी। तो सबकी व्यवस्था सही है? बैटिंग जिसका देखने आए, बहुत खराब सुविधा है, बहुत खराब सुविधा है। क्या क्या परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी हो रही है, इतना लंबा लाइन लगा हुआ है। जाना मुश्किल हो रहा है। इंडिया का मैच देखने आए। टिकट लेने से लेकर टिकट लेने में कम से कम मैं 9 बजे से लाइन पे लगा था। उसके बाद मुझे शाम को 4 बजे के लगभग में मिला। ठीक है, मतलब टिकट लेने के लिए कोई मैनेजमेंट नहीं। यहाँ लाइन के लग के जाके अंदर मैच देखना है। 10 ओवर जब खत्म हो जाएगा तब मैच देखने पहुंचेंगे। यहाँ भी कोई मैनेजमेंट नहीं, मतलब पता नहीं, सिर्फ मैच कराना है और उसके आगे कोई ध्यान नहीं देना है। स्कूल से 30 किलोमीटर आगे हाता से यहाँ पर लोग देख सकते, साउथ ईस्ट, इन तमाम लोगों को साउथ ईस्ट गेट में प्रवेश करना है। ये जा रही है लंबी कतार, ऐसे देखिए। और फिर ये कतार जो है वास्तव में सीधे जाकर के ये कतार ये गोलाई में घूम रही है। देखिए यहाँ गोलाई, देखिए ये गोलाई घूमकर वापस आ रही है। और लोग परेशान इस बात को लेकर कि जब तक स्टेडियम के अंदर प्रवेश करेंगे हमारे कई ऑफर निकल जाएंगे। रोहित शर्मा, रोहित और कोहली के बैटिंग देखने कर आए थे। क्या भाई, खूब मौका मिल रहा है कलर लगाने का? खूब मौका मिल रहा है भैया। एक ही दिन का कमाई, एक ही दिन में 5-10 हजार निकाल के चल जाना है। गाल में लगाते हैं तिरंगा, कितना पैसा लेते हैं? 50 रुपीज लेते हैं। 50 रुपए तिरंगा लगाने का? 50 रुपया। ठीक है, बट लाइन काफी लंबा है, इसको थोड़ा अच्छे से मैनेज करना चाहिए। धूप में परेशानी हो रही है मैडम? नहीं, बिल्कुल गेट की संख्या बढ़ाना चाहिए था। यहाँ बी विंग को एकदम कंप्लीट एक साथ कर दिया, ये तो गलत है। गलत है। हाँ, 2 विंग, 2 कम से कम गेट किया रहता विंग बी को। इतना सारा भीड़ इसी में है। लाइन बनाता तो अच्छा रहता। इसमें तो हम लोग को घुसने में 2 घंटा लग जाएगा। जैसे हम रोहित का फैन है तो हम कैसे बैटिंग देखेंगे उनका? ऐसे थोड़ी होता है। इतना दूर से 2-2 दिन मतलब जग के हम लोग टिकट ये किए हैं, उसके बाद ऐसे रोल, ऐसे मैनेजमेंट, दिस इज नॉट फेयर। जितने चेहरे उतनी परेशानियां। तमाम लोगों को शिकायत है व्यवस्था को लेकर कि मैच शुरू हो चुका है, हम स्टेडियम के अंदर नहीं जा पाए हैं। मैच को लेकर दीवानगी है, लेकिन स्टेडियम के अंदर अभी तक घुस पाए
या नहीं घुस पाए तो क्यों? सवाल कई है और जेसीए प्रबंधन से सवाल भी पूछा जा रहा है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। जेसीए मैदान के बाहर टिकट की कालाबाजारी के बाद अब पार्किंग चार्ज को लेकर भी लोगों में नाराजगी दिख रही है। खेल प्रशंसकों का आरोप है कि पार्किंग चार्ज काफी ज्यादा ली जा रही है। अधिक जानकारी दे रहे हैं सहयोगी गौरव झा। राजधानी रांची में जब भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला मुकाबला खेला जा रहा है तो इस दौरान राजधानी रांची और जेसीए मैदान के चारों तरफ आप देखिए पार्किंग की जो व्यवस्था है उसको लेकर एक सवाल है। ये सवाल इस वजह से क्योंकि लगातार जो पार्किंग में गाड़ी लगाने वाले लोग आ रहे हैं, अलग अलग चार्ज जो है अलग अलग पार्किंग में उन्हें देना पड़ रहा है। 150 रुपए से 200 तक जो बाइक के चार्जेस है 300 कितना रुपए लग रहा है? 300 रुपए ले रहा है भाई मेरा कार का पार्किंग। कार का 300 जी, बाइक का 150 है। ज्यादा है कि कम है? नहीं ज्यादा तो है भाई। कहाँ से आए हैं? हम आए हैं साहिबगंज से 500 किलोमीटर दूर। साहिबगंज घर रोला तो कैसे हुआ फिर यहाँ आए हैं, कार से लेके ही आए हैं वहाँ से, तो यहाँ हम लोग पार्किंग लगा रहे हैं तो 300 रुपए ले रहे हैं। हम लोग के लिए कुछ छोड़ करना चाहिए। मेरा नाम है जावेद अख्तर। आप कहाँ से आए हैं? कुड़ू से। अभी मैच पावर प्ले स्टार्ट होगा, पावर प्ले चलेगा। मैच फायदा नहीं हुआ है, कुछ फायदा नहीं, नुकसान में। बिल्कुल, आप देखिए कि तमाम जो नौजवान है, आप ही लोग का है पार्किंग ये? अच्छा, आप लोग खुद से मैच देखने आए हैं? पार्किंग काटेंगे उसके बाद मैच देखने जाएंगे। अच्छा, पार्किंग काटेंगे उसके बाद मैच देखने जाएंगे। 150 रुपए जो बाइक का चार्ज है, 150 से 200 कितना भैया? कितना रुपए? 150। इनका 150 रुपए पार्किंग का चार्ज। कोहली के लिए इतना तो दे ही सकते हैं। कोहली के लिए, कोहली को देखने के लिए बस कोहली। बिल्कुल, यहाँ जो मैच के समर्थक है उनका कहना है कि चार्जेस कुछ भी लग जाए हमें कोई आपत्ति नहीं है। 150-200 रुपए जितनी भी बाइक के लग जाए, 300 रुपए कार के जो लग जाए, उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैच देखने के लिए तमाम जो समर्थक है वो पहुंच रहे हैं। गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। रांची में भारत दक्षिण अफ्रीका मैच को मंत्री इरफान अंसारी ने गर्व का पल बताया और भारत की जीत का दावा किया। टिकट कालाबाजारी पर उन्होंने जेसीए को क्लीन चिट देते हुए बीसीसीआई को जिम्मेदार ठहराया। विपक्ष के आरोप को खारिज कर कहा, खेल में राजनीति नहीं होनी चाहिए। देखिए, निश्चित तौर पर गर्व की बात है झारखंड के लिए और झारखंड सरकार के लिए कि झारखंड को मौका मिला है इंटरनेशनल पैमाने पर। अगर हम लोग किसी मैच का आयोजन करते हैं और हम लोग को आयोजन कराने का मौका मिलता है तो निश्चित तौर पर यहाँ के क्रिकेट प्रेमियों की जीत है, झारखंड वासियों की जीत है। हम लोग खुश है और लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में अगर ये मैच हो रहा है, ये सुशासन है। यहाँ देखिए, अन्य जगहों पे मैच नहीं होगा लेकिन झारखंड में मैच होगा क्योंकि यहाँ के लोग डिसिप्लिन में, कोई हंगामा नहीं होता है। यहाँ युवा लोग पागल है मैच के लिए, ये क्रेज है यहाँ महेंद्र सिंह धोनी जी हैं, यहाँ हेमंत सोरेन जी हैं, इरफान अंसारी है, तो फिर चिंता क्या है? यहाँ इतना अच्छा मैच का मजा लीजिए आज। और निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूँ इंडिया जीतेगी और साउथ अफ्रीका हारेगा। यहाँ पर कोई स्कोप नहीं है। रांची में हो रहे क्रिकेट मैच को लेकर मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि मैच होना गर्व की बात है। मैच की मेजबानी का अवसर दिए जाने पर बीसीसीआई और जेसीए को धन्यवाद दिया। वहीं टिकट की किल्लत पर कहा कि बीसीसीआई और जेसीए स्वायत्त संस्था है, ऐसे में टिकट किस तरह बिकेगा और उसे किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये उनका विषय है। ये यहाँ के लिए गर्व की बात है और बीसीसीआई को भी मैं धन्यवाद देता हूँ और जो यहाँ झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन है उनको भी कि उनके प्रयास से यहाँ इतना अच्छा मैच हो रहा है और जो खेल प्रेमी है, क्रिकेट प्रेमी है, उनके लिए एक अवसर मिल जाता है। चलिए बढ़ते आगे। रांची से बड़ी खबर, जहां अवैध खनन मामले में ईडी की जांच तेज हो गई है। माइनिंग ऑफिसर सहित 11 लोगों को समन भेजा गया है। पूछताछ के लिए सभी को ईडी ऑफिस बुलाया गया। अलग अलग तारीख पर सभी को बुलाया गया है। साहिबगंज से जुड़े अवैध खनन मामले में जांच ईडी कर रही है। रांची से यह बड़ी खबर, जहां पूछताछ के लिए सभी को ईडी ऑफिस बुलाया गया है, समन जारी किया गया है। माइनिंग ऑफिसर सहित 11 लोगों को समन भेजा गया है। बड़ी खबर बोकारो से है, जहां महुआ टाड़ थाना क्षेत्र में अवैध कोयला खनन के खिलाफ पुलिस, खान और वन विभाग की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की।
विशेष छापेमारी अभियान में टीम को एक खुली अवैध कोयला खदान का पता चला, जिसके पास लगभग 130 टन को अवैध कोयला भंडारित मिला। प्रशासन ने पूरे कोयले को मौके पर ही जब्त कर लिया है। छापेमारी के बाद अधिकारी पूरे क्षेत्र की तलाशी में जुट गए हैं और अवैध खनन और तस्करी में शामिल लोगों की पहचान के लिए जांच तेज कर दी गई है। जमशेदपुर के परसूडी स्थित सोपोडेरा में देर रात मेडिकल संचालक राजकिशोर के घर 3 नशेड़ी युवक पहुंचकर हंगामा करने लगे। घायल अवस्था में इलाज की जिद पर युवकों ने मेडिकल बंद होने पर गाली गलौज की। मेडिकल संचालक के घर के दरवाजे को तोड़ा। मेडिकल संचालक को बाहर निकलने पर जान से मारने की धमकी भी दी। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो ये तस्वीर और ये सीसीटीवी फुटेज आप देखिए, जहां पर पूरी घटना हुई है। आधी रात को जबरन इलाज की ये मांग कर रहे थे और मेडिकल बंद होने पर इन लोगों ने गाली गलौज शुरू कर दी। ये पहुंचे हुए हैं, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। मेडिकल संचालक के घर के दरवाजे को इन्होंने तोड़ दिया। मेडिकल संचालक को बाहर निकलने पर जान से मारने की धमकी तक भी दी। रात के करीब 12:30 पौने 1 बजे 3 लड़का आया, पूरा दारू पी करके नशा में था वो लोग। गेट में जोर जोर से आवाज़ दे रहा था। जब तक हम गेट के पास तक आए तब तक हमारा घर के गेट तोड़ चुका था वो लोग और धमकी दे के गया कि बाहर निकलेगा तो वो जान से मारेगा। बोकारो एयरपोर्ट से उड़ान सेवा शुरू करने के लिए बोकारो स्टील ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी और आरजेडी नेताओं ने लोगों को बसाए बिना अतिक्रमण हटाने का विरोध किया है। बीजेपी जिलाध्यक्ष जयदेव राय और आरजेडी नेता अवधेश यादव ने इस पर आपत्ति जताई। वहीं स्थानीय युवाओं ने कहा कि राजनीतिक दल विकास रोक रहे हैं, जबकि उड़ान सेवा शुरू होने से बोकारो और युवाओं का भविष्य बेहतर होगा। पार्टी से ऊपर उठ के धुंधीबाग के साथ, धुंधीबाग घटिया के सभी दुकानदारों के साथ हैं, क्योंकि धुंधीबाग घटिया से खाली बोकारो नगर नहीं, बोकारो के बीएसएल के अफसर या वर्कर नहीं, हम लोग चास, चंदन क्यारी, आपके जेना मोड़, बाली डी, इधर आपका टुक्का डी, बेरमो, फुसरो तक यहाँ से धुंधीबाग घटिया से हम लोग का ये होता है। बोकारो में एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के आड़ में बोकारो प्रबंधन के द्वारा धुंधीबाग बाजार में कई दुकानों पर नोटिस चिपका कर गया कि धुंधीबाग बाजार को हटाने की साजिश कर रहा है बोकारो प्रबंधन। बिना वैकल्पिक व्यवस्था के, बिना किसी बात के इस तरीके से सूचना दे देना हटने की, ये बिल्कुल ही गैर कानूनी। और देखिए, सबसे बड़ा बात अभी बोकारो का डेवलपमेंट का लेकर बात हो रहा है, ठीक है। यहाँ बात हो रहा है हटिया का। हटिया के जगह अपना खटिया मत बिछाइए, ठीक है। अगर यहाँ के लोग आपको बाजार बसाने के लिए अगर आपको ज़मीन दे रहे हैं तो आप अपना हटिया लगाइए और जाइए। यहाँ खटिया बसाने का काम मत करें। सबसे पहला बात मैं एकदम पॉइंट टू पॉइंट, फैक्ट टू फैक्ट बता रहा हूँ। 1999 में बागड़ाबेड़ा में इन लोगों को शिफ्ट किया जा रहा था, तब ये लोग बोले हम वहाँ नहीं जाएंगे, इन लोगों को सब चीज़ मुफ्त का चाहिए, ज़मीन, लाइट, बिजली, सब कुछ, पानी वानी सब। गुमला के नक्सल प्रभावित इलाकों के युवा अब हथियार नहीं, कलम और वर्दी से अपना भविष्य गढ़ रहे हैं। कार्तिक उरांव कॉलेज के पास मिशन वर्दी फिजिकल एकेडमी में राम उरांव के प्रशिक्षण से 13 युवाओं का चयन अग्निवीर में हुआ है। मुश्किल भौगोलिक परिस्थितियों वाले गांवों से आने वाले ये युवा इतिहास रच रहे हैं। अब तक 40 से अधिक बच्चों का चयन विभिन्न सेवाओं में हो चुका है। चयनित युवाओं का सम्मान समारोह कर उत्साह बढ़ाया गया। गुमला जिला की पहचान एक समय था कि उग्रवाद प्रभावित जिले के रूप में होती थी। कई ऐसे नक्सली घटनाएं यहाँ पे हुई थी जो चर्चा का विषय रहती थी, लेकिन समय के साथ स्थिति बदली और आपको बता दें जो माहौल है गुमला का एकदम बदल चुका है। यहाँ के जो युवा पहले के थे जो हथियार पकड़ते थे, हथियार के बदले में अब कलम पकड़ रहे हैं। और कलम का ताकत आपको बता दें कि इनको जमीन से लेकर के आसमान की बुलंदियों तक पहुँचाने का काम कर रहा है। तो इस वक्त मौजूद है हम मैदान में, और मैदान में आप देख सकते हैं हमारे पीछे आपको युवा दिखेंगे। तो खुशी की बात आपको यह बताएंगे कि इन जो 12 युवा यहाँ पे आपको दिखेंगे, तो इन सभी युवाओं का चयन अग्निवीर के लिए। फाइनली मेरा 2025 में सिलेक्शन हो गया और मैं इस मैदान से हूँ और मुझे यहाँ पर ट्रेनिंग राम भैया के द्वारा दिया गया है। और यह एक यहाँ पर एकेडमी चलाया जाता है मिशन वर्दी, उसी के तहत मेरा यहाँ पर सिलेक्शन। कैसा लग रहा है आज? मेरा गाँव नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ रोड हमें आने जाने की बहुत असुविधा होती थी और जंगल बहुत है। और मैं वहाँ से निकल के गुमला में पढ़ाई करता था। मेरा मामा भी आरबी पुलिस।
मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी वहाँ से हट के यहाँ तक पहुँचा हूँ। नक्सल प्रभावित हो रहा है क्योंकि अभी जो है यहाँ पे 13 बच्चों को सिलेक्शन हुआ है, तो 13 बच्चे जो हैं इतने छोटा उम्र में मैंने सिलेक्शन दिलाए हैं इनका। और 2023 से लगातार यहाँ से जो है बच्चे जाते रहे हैं, जैसे कि 10 9 युवा है आज के, ये कलम हथियार के जगह में कलम थामे है और कलम थाम करके आज ये इनका सिलेक्शन हुआ है और देश के लिए ये फिर से गन थामने का काम करेंगे। युवा के द्वारा जो उदाहरण बनेंगे और वो भी कहीं ना कहीं मोटिवेट होंगे और आने वाले समय में गलत रास्ता को छोड़ करके मुख्य रास्ता में जुड़ेंगे और कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि वो भी कहीं ना कहीं देश सेवा में उनका भी जज्बा होगा, तो वो आकर के जुड़ करके अपनी देश सेवा में योगदान दे सकते हैं। विश्व कुमार भगत, न्यूज़ 18 गुमला। धनबाद में छमछम और सुनैना किन्नर गुटों के बीच चल रहे सीमा विवाद पर एसडीओ की अध्यक्षता में बैठक हुई। दोनों पक्षों से चर्चा के बाद 2021 में तय सीमाओं को फिर लागू करने का निर्णय लिया गया। सीमा उल्लंघन पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई। मनाई टाड़ और कतरास क्षेत्र का विवाद 1 महीने के लिए स्थगित कर पंचों की मदद से समाधान की कोशिश होगी। प्रशासनिक हस्तक्षेप से फिलहाल तनाव शांत हुआ है। प्रशासन एसडीओ साहब के सामने हम लोग आई थी और वहाँ अगले पक्ष ने भी अपना पक्ष रखा, हमने भी रखा। रखते हुए जो 2021 में एसडीओ साहब के द्वारा जो कानून पास की गई थी, जो आदेश पत्र मिला था, उसके अनुसार कुछ कतरास को लेकर के डिफिनेशन थी और इधर की बात तो होने लगी। तो हम लोग का यही कहना है कि थोड़ा दिन के लिए अगले पक्ष ने भी रखा प्रस्ताव कि हम लोग को कुछ दिन का वक्तव्य के लिए टाइम दीजिए, सोचने समझने के लिए। फिर पंच की दुहाई यहाँ बात होने लगी कि हम लोग का फैसला कर ले करके कि एक बार हम लोग माने किन्नर समाज में भी बैठ करके एक बार बात कर लेते हैं। अगर वहाँ सुनैना बैठेंगे, सर ने अपने मुंह से ही कहा। तो हमारे एसडीओ साहब के सामने जो फैसला हुआ है, जो पंच द्वारा फैसला हुआ था, उसको भी लेकर के और इनका भी लेकर के दोनों पक्ष का फैसला वही हुआ है। जो जहाँ मांगता था वहाँ मांगेगा, खाएगा। और सुनैना किन्नर ने 1 महीना के अंदर का टाइम दिया। पंच हम बुलाएंगे, हमारे जितने झारखंड के किन्नर हैं सभी ने मिल करके इस बात को माना और एसडीओ साहब ने भी माने। 1 महीना के अंदर हमारा फिर पंच के अंदर जो हाला भाला होना होगा, फैसला होना होगा, वो फिर फैसला को झरिया भी मानेगा और धनबाद भी मानेगा। दोनों गुट जो हैं, छमछम देवी गुट और सुनैना गुट के अंदर थाना प्रभारी बैंक मोड़ धनसा और धनबाद, साथ में हमारे अंचलाधिकारी सब हम लोग बैठ करके एक दोनों गुटों के साथ निर्णय पर पहुंचे कि 2 मार्च 2021 में जो तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा सीमा निर्धारण किया गया था नक्शा सहित, उसका अनुपालन लोगों को करना है। लेकिन उसके साथ केवल कतरास, अभी जो निर्णय हुआ है कि कतरास सुनैना गुट मांग रहे हैं तो वो भी मांगते रहेंगे। और इस बीच बोकारो से बड़ी खबर, जहां जुआ अड्डे पर पुलिस की कार्रवाई हुई। घोइचा टोला से 7 जुआरी गिरफ्तार किए गए हैं। नगद और 22 बोतल विदेशी शराब जब्त की गई है। एसपी के निर्देश पर पुलिस ने छापेमारी की। जुआ अड्डा को पुलिस ने ध्वस्त कर दिया। तो घोइचा टोला की यह घटना बताई जा रही है। यह तस्वीर जहां देखिए नगद और 22 बोतल विदेशी शराब जब्त की गई है। एसपी के निर्देश पर पुलिस ने छापेमारी की। मिली कि घोइचा टोला में कहीं जुआ खेला जा रहा है। उस सूचना के आधार पर टीम गठित कर छापेमारी किया गया। तो ग्राम घोइचा टोला में राम राय होनघागा के घर के पास स्थित बाउंड्री में 7 लोग जुआ खेलते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। और वहीं जहां ये लोग जुआ खेल रहे थे, बगल में ही 2 कार्टूनों में, कागज़ के 2 कार्टूनों में ये दारू, 22 बोतल दारू भी था वहाँ पे। और चलिए एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द वापस आते हैं।